Hello student, today our topic is emulsion. What is emulsion? Emulsion, it is the heterogeneous mixture of two immersible liquid. दो इमल्सिबल लिक्विड का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इमल्सिबल लिक्विड क्या होते हैं? वो लिक्विड वो बहुत जल्दी से एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, समझो वो मिक्सअप ही नहीं होते। उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिबल लिक्विड हो गए, उनको बोलते हैं। जब इमल्सिबल लिक्विड क्या करते हैं? मिक्सअप होते हैं तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो उस इमल्सिबल लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मिक्सचर बनता है इमल्सिबल लिक्विड की मदद से, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। अब इमल्शन की यहाँ पे दो टाइप्स हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इमल्शन की दो टाइप हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। टू टाइप्स ऑफ इमल्शन है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। इनको हम समझेंगे। फर्स्ट क्या है? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो क्या होता है? ऑयल होता है, और जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो है वाटर। तो जैसे यहाँ पे दिखाया, वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्शन मीडियम में हम क्या कर रहे हैं? ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल यहाँ पे डिस्पर्स फेस है। तो डिस्पर्स फेस ऑयल होगा और डिस्पर्शन मीडियम हमारा वाटर हो गया। तो इसकी मदद से इस तरह से जो इमल्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारी? मिल्क एंड वार्निशिंग क्रीम। जैसे यहाँ पे क्या है, जो येलो कलर के पार्टिकल है, येलो कलर के पार्टिकल ये क्या हो गए? ऑयल पार्टिकल। तो ऑयल पार्टिकल किस में डिस्पर्स किए गए हैं? इसके अंदर इमल्सिफाई किए गए हैं वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ऑयल पार्टिकल ये हमारे हैं, ये येलो कलर के हैं, ये डिस्पर्स फेस हो गया, और जो ब्लू कलर के जो लिक्विड है ये हमारा डिस्पर्स मीडियम हो गया। तो इस तरह की इमल्शन को हम क्या करते हैं? ऑयल इन वाटर बोलते हैं। दूसरी हमारी एग्जांपल है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में क्या होता है कि डिस्पर्स फेस हमारा क्या होता है? वाटर होता है, और डिस्पर्शन मीडियम हमारा ऑयल होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, वाटर को हम डाल रहे हैं किसके अंदर? ऑयल के अंदर। तो ऑयल यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है, और वाटर क्या है? डिस्पर्स फेस। तो इस तरह से जो क्या होता है, जो हमारे इमल्शन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर इन ऑयल। इसकी एग्जांपल क्या है? बटर, कोल्ड क्रीम एंड कॉड लिवर ऑयल। तो इसमें क्या है, जैसे दिखाया है, जैसे जो हमारे ब्लू कलर के जो पार्टिकल है ये क्या हो गया? वाटर पार्टिकल है। वाटर पार्टिकल, इनको हमने क्या किया गया है? किसके अंदर डाला हुआ है? ऑयल के अंदर डाला हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा इमल्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर इन ऑयल इमल्शन। एग्जाम्पल हमने आपको बता दी। अब इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इमल्शन इज कॉल्ड इमल्शन। इमल्सिफिकेशन, इमल्शन के बनाने की जो प्रोसेस है, इमल्शन के बनाने की प्रोसेस, जब उसी को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। कि किस तरह से इमल्शन को प्रिपेयर किया जाता है, इमल्शन को तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन होती कैसे है? When the two immersible liquids are shaken together vigorously, the emulsion is formed. जब दो इमल्सिबल लिक्विड को क्या किया जाता है? शेक किया जाता है। इमल्सिबल लिक्विड को जब क्या किया जाता है? शेक किया जाता है इकट्ठा करके, तब हमारा क्या होता है? इमल्शन की फॉर्मेशन होती है। अब जनरली होता क्या है कि जो हमारा दोनों जो हमारे इमल्सिबल लिक्विड होते हैं उनको होमोजेनाइजर में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर, या फिर इसको हम कोलाइडल मिल भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कि ये हमारी कोलाइडल मिल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? दोनों लिक्विड डाल लेते हैं, दोनों इमल्सिबल लिक्विड को डाल लेते हैं। फिर इसको डालने के बाद यहाँ पे हम इनको क्या करते हैं? बहुत ही ज़ोर से विगरसली इनको शेक करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है? दोनों पूरी तरह से क्या होते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं।
तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन के बाद हमारा आ जाता है इमल्सिफायर एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। those substance which is added in the emulsion to stabilize it is called emulsifier। मान लो कि ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई क्या गया, इमल्शन दिया गया। अब इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को डालते हैं। तो ये सब्सटेंस क्या करता है, इस इमल्शन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, इमल्शन को स्टेबलाइज बनाए रखता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर एजेंट, या फिर बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर बोलते हैं। ये इमल्सिफायर क्या करता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को क्या करते हैं, इकट्ठा रखते हैं, इनको अलग अलग नहीं होने देते। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को स्टेबलाइज बनाए रखते हैं। तो इस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। इसकी एग्जांपल हमारी सोप, डिटर्जेंट, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड। तो ये सारी की सारी क्या है, इमल्सिफायर है। अब इमल्सिफायर का रोल कैसे होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा फिर से हम पढ़ेंगे इसको। सोप सोडियम सॉल्ट है, सोप है, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हैवी फैटी एसिड, जैसे कि सोडियम स्टीरेट, ये इसका फार्मूला है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, अल्काइल वाला पार्ट है, और ये है आयनिक पार्ट, जो टेल पार्ट। तो हेड वाला रीजन और एक टेल वाला रीजन होता है। हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक होता है, और सोप का जो टेल वाला रीजन होता है, ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक। तो सोप के बीच क्या होता है, जब हम क्लींजिंग एक्शन पढ़ते हैं तो जो हमारे मिसल्स होते हैं, जो इसके साबुन के मिसल्स होते हैं, ये इस तरह से अरेंज कर जाते हैं किसके अंदर, ऑयल के अंदर। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाले जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसलिए ये ऑयल के साथ क्या कर जाते हैं, इंसर्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है, ऑयल भी और ये टेल भी। इसलिए ये मिक्सअप करके क्या करते, इंसर्ट करके क्या करते हैं, वहाँ पे इमल्शन की फॉर्मेशन कर जाते हैं किसके अंदर, ऑयल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच, ऑयल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच एक इमल्शन की फॉर्म कर देते हैं। और ये सोप है किसका काम करते हैं, इमल्सिफायर का, या एक एजेंट की तरह काम करते हैं। इसी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन हो पाता है। तो ये है थोड़ा सा रोल है, इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ इमल्सिफायर हैं, सोप, डिटर्जेंट, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड्स, ये कुछ इमल्सिफायर। रोल ऑफ इमल्सिफायर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो सोप होता है इसमें सोडियम स्टीरेट, जैसे कि इसमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है इसका वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, टेल पार्ट इसका है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब मान लो कि ये क्या है, हमारे पास एक ऑयल है, ऑयल के अंदर क्या होती है, टेल क्या होती है, इंसर्ट कर जाती है, टेल इंसर्ट कर जाती है, क्योंकि ये टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये ऑयल के बीच इंसर्ट कर जाती है जब। और दूसरा पार्ट जो हेड वाला रीजन है वो किसकी तरफ कर जाता है, वाटर की तरफ। तो इसी की वजह से वहाँ पे इमल्शन बन जाता है, मिसल्स बनाते हैं इमल्शन। तो इमल्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, क्लींजिंग एक्शन देखा जा सकता है। तो इमल्शन को ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सोप वाला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, अब एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन क्या है, मेट्रोलॉजी के प्रोसेस में फ्लोटेशन होती है, वहाँ पे इमल्शन होता है, ये भी इमल्शन की एप्लीकेशन है। मिल्क जो होता है, लिक्विड फैट इन वाटर, ये भी इमल्शन की एप्लीकेशन है। कुछ ऑयल ड्रग्स होते हैं इमल्शन की वजह से तैयार किए जाते हैं, ऑयल की वजह से, और ऑयल और ड्रग्स है वो
इमल्शन की एप्लीकेशन है, कुछ डिसइंफेक्टेंट है जैसे डेटोल की फॉर्मेशन होती है ऑयल एंड वाटर इमल्शन की वजह से। तो ये कुछ एग्जांपल है। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी क्या है, इमल्शन की एग्जांपल है, एप्लीकेशन है। डाइजेशन ऑफ फैट्स, बॉडी के अंदर डाइजेशन ऑफ फैट्स होती है, फैट्स और अल्काइन मिक्सअप करके एक सोडियम सोप बना देते हैं जिससे एंजाइम का एक्शन आसान हो जाता है डाइजेशन करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल है इमल्शन की। अब है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स दो तरह के हैं, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड क्या होते हैं, वाटर लाविल होते हैं जो स्टेबल होते हैं। लायोफोबिक क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वाटर हेटिंग होते हैं। अब हम वाटर इसको लायोफोबिक को देखेंगे तो लायोफोबिक के अंदर जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते थे तो ये हमें कोगुलेशन कर देता था। तो लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं इनकी कोगुलेशन को रोकने के लिए हम इसके अंदर क्या डालते हैं, इनकी कोगुलेशन को रोकने के लिए इनके अंदर हम क्या डालते हैं, लायोफिलिक कोलाइड को डाल देते हैं। तो इसको हम समझते हैं जैसे कि लायोफिलिक जो हमारे कोलाइड्स हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स हैं हैव यूनिक प्रॉपर्टी। लायोफिलिक कोलाइड्स की यूनिक प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइड। ये क्या करता है, लायोफोबिक कोलाइड को प्रोटेक्ट करते हैं। व्हेन अ लायोफिलिक सॉल्ट इज एडेड टू लायोफोबिक सॉल्ट, द लायोफिलिक particle form a layer around the lyophobic particles, thus protect the latter from the electrolyte. The lyophilic colloid used for this purpose are called protective colloid. अब देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हमने क्या किया, इस तरह से हमारे पास कोई लायोफिलिक कोलाइड आ गया, लायोफोबिक कोलाइड है, ये हमारा लायोफोबिक कोलाइड है। तो लायोफोबिक कोलाइड क्या करते हैं, जैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो इस कोगुलेशन को रोकने के लिए मान लो कि ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, ग्रीन कलर का इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, तो इस कोगुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेट करें, इस कोगुलेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक लायोफिलिक कोलाइड को डाल देते हैं। अब लायोफिलिक कोलाइड क्या करता है कि लायोफोबिक कोलाइड के ऊपर क्या कर देता है, अपनी लेयर बना देता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, लायोफिलिक कोलाइड की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कोगुलेशन नहीं हो पाती, इलेक्ट्रोलाइट का एक्शन नहीं चल पाता। तो इस कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। मान लो कि ये हमारा क्या है, लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड के ऊपर क्या हो रहा है, लायोफिलिक कोलाइड अपनी क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है जिससे इसके अंदर कोगुलेशन नहीं होगी। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, बनने के कारण कोगुलेशन नहीं हो रही, इसलिए इस कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड बोल रहे हैं। मोडी ने इस प्रोटेक्टिव कोलाइड को गोल्ड नंबर में दिखाया है कि मिनिमम, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या है, इसका मिनिमम अमाउंट मिलीग्राम में लिया जाता है और एडेड टू प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ आयन गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम रेड टू वायलेट कलर बाय एडिंग 1 ml of NaCl। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या करें कि एक हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई लायोफोबिक कोलाइड है, गोल्ड सॉल्ट है, तो इसको अगर हमने गोल्ड नंबर में देखना है जो सिग्मोडी ने दिया था कि हम क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड इसमें डाल लेते हैं। क्या डालेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड। वो प्रोटेक्टिव कोलाइड डालेंगे और जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो किस में होगा, मिलीग्राम में होगा। वो क्यों डालते हैं, प्रिवेंट द कन्वर्जन। ये जो हमने गोल्ड सॉल्ट लिया हुआ है इसके अंदर, ये गोल्ड सॉल्ट इसकी कन्वर्जन को रोकता है। प्रोटेक्टिव साइड जो सॉल्ट होता है, प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, ये मिलीग्राम में बहुत ही कम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में डालते हैं ताकि जो हमारा गोल्ड सॉल्ट है वो रेड से वायलेट होने के लिए रुक जाए। और साथ में इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, 1 ml क्या डाल देते हैं,
NaCl, क्या डालते हैं NaCl, जिससे क्या होता है तो गोल्ड सॉल्ट है उसकी कोagulation नहीं होगी, वो रेड से वायलेट में चेंज नहीं होगा। तो इस क्लोराइड प्रोटेक्टिव क्लोराइड को इसने क्या बोला गया है, मिनिमम अमाउंट प्रोटेक्टिव क्लोराइड को डालने को इसने क्या बोला है, गोल्ड नंबर, क्या बोला गया है, गोल्ड नंबर। तो क्या बोला, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम एडेड टू प्रिवेंट द कन्वर्सन ऑफ ऑयल, गोल्ड से गोल्ड सॉल्ट जैसे रेड टू वायलेट कलर में चेंज होने से रोकता है। साथ में हम 1 ml 10% NaCl डालते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर बोलते हैं। जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उतना प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा होगी। अब कुछ गोल्ड नंबर हैं जैसे जेलेटिन, सॉल्ट, जेसन, हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम अराबिक, पोटैटोस्टार्च, ये इनकी वैल्यू दी गई है। तो जितनी वैल्यू क्या होगी गोल्ड नंबर की कम होगी, उतना प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा भी ज़्यादा दिखाएगा। तो गोल्ड नंबर नथिंग बट क्या है, एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मिनिमम अमाउंट है, प्रोटेक्टिव क्लोराइड का मिनिमम अमाउंट है जो मिलीग्राम में लिया गया है, और साथ में उसके अंदर क्या डाला जाता है, 10% NaCl 1 ml डाला जाता है। तो दिस इज द जो टॉपिक। थैंक यू, हैव